चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई हुकूमत के खात्मे के लिए पीडीएम से पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान। 27 फरवरी को काफिले कराची से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। सीईसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी मुस्ताफी होकर शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करे। हमें किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं, चाहते हैं सारे इदारे न्यूट्रल रहें। उम्मीद है कोई इदारा रुकावट पैदा नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। उनके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई के पास फंडिंग का पैसा कहां से आया और कितना आया, सब हिसाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान को भागने का मौका नहीं मिलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ललकार। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने पर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा ये इलेक्शन कमीशन और अदलिया का इम्तिहान है कि वो बाकी लोगों की तरह इमरान खान को भी जेल में डालते हैं या नहीं। मरियम नवाज ने अपनी मुबैना ऑडियो लीक पर माफ़ी मांगने के मुतालबे पर कहा अपनी निजी गुफ्तगू पर किसी को भी जवाब दे नहीं, माफ़ी तो कॉल रिकॉर्ड करने और लीक करने वालों को मांगनी चाहिए। फिर तस्लीम किया कि जो ऑडियो टेप्स हैं वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी। उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती, अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी। मरियम नवाज में थोड़ी सी भी शर्म होती तो आज ऑडियो लीक पर माफ़ी मांगती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा दोनों पार्टियां बच्चों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रही हैं। ये उम्र में नहीं, सियासी शऊर में बच्चे हैं। वक्त के साथ साथ सियासत सीख जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप नाना और दादी बन जाएं और अक्ल भी आ जाए। दोनों पार्टियों को अपने नाम बदलकर शरीफिया पार्टी और जरदारिया पार्टी रख लेना चाहिए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में सुरखरू हुई। अब हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का इंतजार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अगले 3 माह अहम तरीन करार दे दिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा महंगाई पर काबू पाना सबसे बड़ा टास्क होगा। आर्मी चीफ की मजीद तोसी से मुताल्लिक अभी सोचा नहीं, नवंबर बहुत दूर है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर लाए। इन करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आर्मी चीफ से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा का कहना है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तुर्क जनरल की अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून जस्टिस की तैनाती। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने की सिफारिश। नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री पर साल। वज़ीर कानून फरोग नसीम की जुडिशल कमीशन के फैसले की तारीफ। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। सर्दी और बारिश के बावजूद शुरा की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत से बल्दियाती कानून कलअदम करार देने का मुतालिबा। धरने का दायरेकार पूरे सूबे तक फैलाने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज धरने में शरीक होंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला। अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कराची में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगी। एक रोज में 95 केसेस सामने आ गए। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने माइक्रो लॉकडाउन का इंदिया दे दिया।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अमवात और 1085 केसेस रिपोर्ट। कराची में मौसम सरमा की दूसरी बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कहीं कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है कि बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। शहर में जुमे से सख्त सर्दी की लहर आएगी। आज की दोपहर कराची में साल की सबसे सर्द दोपहर रही। एंटी करप्शन सेल ने कार्रवाई करते हुए जाली डिग्री पर भर्ती होने वाले 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जाली डिग्रियों पर भर्तियों का मामला। FIA एंटी करप्शन सेल ने कार्रवाई की है। FIA ने जाली डिग्री पर भर्ती होने वाले 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। अगले मरहले में जाली तालीमी असनाद तैयार करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। FIA के मुताबिक शिकायत मौसूल हुई थी। मशकूक अफसरान की तालीमी असनाद HEC से चेक कराई। जाली डिग्री पर काम करने वाले मुलाजमीन 5 मुख्तलिफ इदारों और वजारतों में काम कर रहे थे। 33 में से 25 मुलाजमीन पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन सेल की बड़ी कार्रवाई। FIA ने जाली डिग्री पर भर्ती होने वाले 32 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। FIA ने तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया है। अगले मरहले में जाली तालीमी असनाद तैयार करने वालों को पकड़ा जाएगा। FIA को इस हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी। FIA ने मशकूक अफसरान की तालीमी असनाद HEC से चेक करवाई। ये मुलाजिम 5 मुख्तलिफ इदारों और वजारतों में काम कर रहे थे। 33 में से 25 मुलाजिम पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता थे। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। पार्टियों को चाहिए कि अपना नाम जो है वो जरदारिया पार्टी और शरीफिया पार्टी रख लें, ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो। और अपने बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाते रहा करें, खुद ही जो है वो सुना करें। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दें। जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आइंदा चंद माह में महंगाई की कमर टूटेगी और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। कुछ लोगों की उम्मीदें रोजाना की बुनियाद पर टूटेंगी। महंगाई के खात्मे के लिए जामे मंसूबा तैयार किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को 17 माह हो गए, कभी एक कभी दूसरे रेस्टोरेंट भी जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं कराया। उनकी जान पैसों में है। ये वो तोता है जिसमें शरीफ खानदान की जान है। नवाज शरीफ फैमिली को ये पैसे वापस करना होंगे। नवाज शरीफ साहब की जान पैसों में है और नैब जो थी वो पैसे वसूल करना चाहती थी। तो ये वो तोता है जिसमें शरीफ फैमिली की जान है। तो मुझे लगता है कि मरियम उन पैसों की तरफ इशारा कर रही थी जो कि नैब वसूल करना चाहता है, लेकिन ये पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं और जाहिर है कि नवाज शरीफ फैमिली को ये पैसे वापस करने होंगे। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि 24 घंटे इससे मुतालिक गुफ्तगू करने से इदारे कमजोर होते हैं। वो पार्टी डीलें चाहती है जिनका अपना कोई कद नहीं है, इसलिए ये डील की बातें करते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि फरूख हबीब को तहरीक इंसाफ का नया सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने कारकुनों को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का हुक्म भी दिया है। महकमा